सनातन धर्म में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। पुराणों में बहुत से संस्कारों का उल्लेख किया गया है, पर उनमें मुख्य तथा आवश्यक 16 संस्कार माने गए हैं। इनमें 3 संस्कार जन्म के पूर्व गर्भ में, 12 संस्कार जीवन पर्यंत तथा 1 संस्कार व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत किया जाता है। वह 16 संस्कार इस प्रकार हैं। 1. गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार बच्चे के जन्म से पहले ही किया जाता है, जिससे हमें योग्य, गुणवान व आदर्श संतान की प्राप्ति हो। बच्चे के माता पिता को सभी आशीर्वाद देते हैं। एक योग्य और गुणवान बच्चा पैदा करने के लिए उसके माता और पिता को चाहिए कि वह शुद्ध विचार रखें। गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष की मानसिक अवस्था जैसी होती है अथवा जैसा उनका भाव होता है, वे भाव संतान में भी पाए जाते हैं। इसलिए माँ और पिता को शुद्ध विचार रखने चाहिए और शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। अतः शुभ मुहूर्त में पवित्र होकर शुभ मंत्रों से प्रार्थना करके ही गर्भाधान करना चाहिए। 2. पुंसवन संस्कार। यह दूसरा संस्कार गर्भावस्था के 3 या 4 महीने के दौरान किया जाता है, जब गर्भाधान के पहले लक्षण दिखाई देते हैं। इस संस्कार को करने का उद्देश्य केवल इतना है कि गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ हो। गर्भवती स्त्री को एक अच्छी जीवन शैली व पौष्टिक भोजन प्रणाली को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना पड़ता है। तभी शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त, बलवान और गुणवान संतान की प्राप्ति संभव होती है। 3. सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भ के 6ठे या 8वें मास में यह संस्कार किया जाता है। सामान्यतः गर्भ में 4 मास के बाद बालक के अंग प्रत्यंग, हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। हृदय बन जाने के कारण गर्भ में चेतना आ जाती है, इसलिए उसमें इच्छाओं का उदय होने लगता है। इस समय गर्भ शिक्षण योग्य होता है। महाभक्त प्रहलाद को देवर्षि नारद का उपदेश तथा अभिमन्यु को चक्रव्यूह प्रवेश का उपदेश इसी समय में मिला था। भावी माँ को हर समय अच्छे विचार रखने चाहिए। सौर और चंद्र ग्रहण के दौरान एक महिला को किसी भी प्रकार के हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान उसे हिंसक विचारों से बचना चाहिए। उनके पति को उन्हें शांत और हंसमुख रखने में मदद करनी चाहिए। 4. जातकर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है, ताकि जन्म से संबंधित सारे दोषों का निवारण हो सके। इसमें बालक को सोने के चम्मच से असमान मात्रा में मधु तथा घी चटाया जाता है। इसमें सोना त्रिदोष नाशक है, घी आयुवर्धक तथा वात पित्त नाशक है एवं मधु कफ नाशक है। इन तीनों का सम्मिश्रण आयु, लावण्य और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इस संस्कार में माँ के दूध पिलाने का विधान किया गया है। माँ के रक्त और मांस से उत्पन्न बालक के लिए माँ का दूध ही सर्वाधिक पोषक पदार्थ है। 5. नामकरण संस्कार। यह संस्कार 10वें, 11वें या 12वें दिन मंत्रों के पाठ के साथ किया जाता है। बच्चे के जन्म के समय 27 नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार संस्कार पूरा करने पर बच्चे का नामकरण किया जाता है। 6. निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकलना। वैदिक साहित्यों में वर्णन के अनुसार जन्म के 4थे महीने में निष्क्रमण संस्कार होना चाहिए। इस संस्कार की विधियों में बच्चे को घर से बाहर निकाला जाना, सर्वप्रथम सूर्य के दर्शन कराया जाना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाना और ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया जाना सम्मिलित हैं। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। 3 महीने तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण, तेज धूप, तेज हवा के अनुकूल नहीं होता, इसलिए 3 महीने तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए।
इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। 7. अन्नप्राशन संस्कार। बालक को जब पेय पदार्थ, दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारंभ किया जाता है तो इस प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। जब बालक 6 से 7 मास का होता है और दांत निकलने लगते हैं, पाचन शक्ति प्रबल होने लगती है, तब यह संस्कार किया जाता है। शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के बाद माता पिता आदि सोने या चांदी के चम्मच से बालक को खीर आदि पुष्टिकारक अन्न चटाते हैं। 8. मुंडन अथवा चूड़ा कर्म संस्कार। आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे व 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे बालक के जन्म के समय जो बाल थे उनका त्याग करना होता है। इसको हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में बालक का मुंडन करके वैदिक मंत्रों के साथ उसके जन्म के बालों को हटाया जाता है। इसके बाद सिर में दही मक्खन लगाकर बालक को स्नान कराकर मांगलिक क्रियाएं करनी चाहिए। 9. विद्यारंभ संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार के बाद विद्यारंभ की जाती है। उसकी प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। इस समय बालक को किसी गुरुकुल में भेजने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि माँ बाप ही प्रथम शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो उन्हें सामान्य व्यवहारिक शिक्षाएं देना शुरू करते हैं। 10. कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध का मतलब है कानों में छेद करना। इस संस्कार को 6 मास से लेकर 16वें मास तक अथवा 3, 5 आदि विषम वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार संपन्न करना चाहिए। कानों में छेद करने से न केवल हमारी श्रवण शक्ति बढ़ती है, बल्कि इसके द्वारा कई प्रकार की कान संबंधी व्याधियां भी दूर होती हैं। 11. यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत को हम लोग जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। यह अत्यंत पवित्र संस्कार है और इसे हर सनातनी को जरूर करना चाहिए। 12. वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में बालक वेदों का ज्ञान लेना शुरू करता है। इसका मतलब यह भी है कि बालक अपने घर से गुरुकुल में प्रस्थान करेगा। वह गुरुकुल में आचार्यों व गुरुओं की शरण में रहकर अपनी विद्या अथवा वेदों का अध्ययन करता है। वेद अध्ययन का वास्तविक अर्थ यह है कि वह तमाम प्रकार की सांसारिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करे, चाहे वह रण कौशल हो या जीवन जीने के अन्य पहलू। 13. केशांत संस्कार। गुरुकुल में अध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। विद्या पूर्ण करने के पश्चात अपने आचार्यों के समक्ष अपने ब्रह्मचर्य के बालों को हटा दिया जाता था तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। 14. समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से शिक्षा समाप्ति के बाद छात्र जब अपने घर जाता था तब समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता था। यह संस्कार आयु के 24वें वर्ष में संपन्न होता था। समावर्तन संस्कार शुभ मुहूर्त में संपूर्ण धार्मिक विधि विधान से शिष्य को स्नानादि करा के गुरु द्वारा नवीन वस्त्रादि प्रदान करा के संपन्न किया जाता था। इस संस्कार के बाद विद्यार्थी गुरु आशीर्वाद से शिक्षा की आधिकारिक रूप से उपाधि प्राप्त करके अपने घर को वापस लौट जाता है। 15. विवाह संस्कार। विवाह संस्कार का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। कन्या और वर दोनों को स्वेच्छाचारी होकर विवाह करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं प्रदान की है। वैदिक हिंदू विवाह को संस्कार के रूप में देखा जाता है, जो एक पत्नी और एक पति की आजीवन प्रतिबद्धता है। यह एक पुरुष और एक महिला के बीच सबसे मजबूत बंधन है, जो उनके माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों की उपस्थिति में होता है। 16. अंत्येष्टि संस्कार।
अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार या दाह कर्म संस्कार। व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति का यह आखिरी संस्कार होने के कारण इसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार का दार्शनिक पहलू यह है कि जिन 5 तत्वों से शरीर बना है उसी में शरीर को पुनः मिला देना है। तो मित्रों, ये थी हिंदू धर्म के 16 संस्कारों से संबंधित जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।